तादाद में यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है कि जो पूरी इमारत है वो यहाँ पर बनाई जा रही है और पूरे रोड को भी यहाँ पर एक तरह से कब्जे में ले लिया गया है। ये अधिकारियों की गलत रिपोर्ट की देन है कि आज हमारा ये सारा डेमोलिशन जो आपको दिख रहा है, जो डेमोलिशन किया गया है। 53-54 में यह गांव बसाया तो क्या सरकार को तब नहीं पता था ये ओजोन है? फिर तो खेल गांव भी उसमें आना चाहिए, अक्षरधाम भी आना चाहिए, दिल्ली सचिवालय आना चाहिए, लाल किला आना चाहिए। दिल्ली के लोगों में एक तरीके की प्रैक्टिस बन गई है कि किसी भी तरीके से मकान पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रोटेक्ट तो कर ही लेंगे। जोन ओ यानी यमुना फ्लड प्लेन का वह इलाका जहां निर्माण कार्य पर पूरी तरह से पाबंदी है। लेकिन पहले आप ये नज़ारा देखिए। मैं इस वक्त वजीराबाद गांव की गली नंबर 9 में हूँ। सवाल यही है कि जब इन इलाकों में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक है तो फिर यह निर्माण किसकी अनुमति से चल रहा है? क्या संबंधित एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ उनकी जानकारी में ही हो रहा है? यह निर्माण कार्य सिर्फ वजीराबाद गांव की गली नंबर 9 तक ही सीमित नहीं है। जोन ओ के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह निर्माण कार्य जारी है। आइए आपको ऐसी ही कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। वजीराबाद गांव की इसी गली में समाज सेवी शहजाद खान भी रहते हैं। इलाके में जारी निर्माण कार्य को लेकर वे कहते हैं, आप ये बताइए, किसी बिल्डिंग को एक नोटिस आ गया तो जाहिर सी बात है नोटिस का मतलब क्या होता है कि उस मालिक को ये पता है कानूनी नोटिस तेरे पास आ चुका, उसके बावजूद भी अगर वो आदमी काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं शक होता है उन लोगों पे। कौन? जो लोग नोटिस लगा के गए थे, अफसर अधिकारी, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे भाई? इसका मतलब देखो ये साठगांठ है और इसी वजह से ये इलाका क्या पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। इस तादाद में यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है कि जो पूरी इमारत है वो यहाँ पर बनाई जा रही है और पूरे रोड को भी यहाँ पर एक तरह से कब्जे में ले लिया गया है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ी, ये पूरा रास्ता यहाँ से इधर से पार है, लेकिन ये गाड़ी आप देखेंगे कि स्थिति ये है कि बाहर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो जारी है। ऐसे में इस गाड़ी को भी पीछे लिया जा रहा है क्योंकि ये गाड़ी इसलिए आगे नहीं जा सकती क्योंकि जो सामने है वो इमारत बन रही है और उसका जो मटेरियल है वो रोड पर पड़ा हुआ है, सड़क पर है। और जो यहाँ पर लेबर है वो वहीं सड़क पर ही काम कर रहे हैं और उसके ज़रिए फिर जो मटेरियल तैयार हो रहा है उसको मशीन के ज़रिए छत पर पहुँचाया जा रहा है। कोई भी इलाके में आप चले जाइए, जहाँ तक ये बिल्डिंग बनाने का काम, इसमें बगैर निगम पार्षद की इजाज़त के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता भाई। तो सबसे बड़ा हाथ तो होता है निगम पार्षद का। उसके बाद कुछ अफसर अधिकारी होते हैं बेईमान टाइप के, जो बेईमान होते हैं बिल्कुल, वो निगम पार्षद के साथ मिलके ये घालमेल हो रहा है सब कुछ आंखों के सामने खुला। वो कहते हैं ना खुला खेल फर्रुखाबादी, ये हो रहा है यहाँ। आप ये बताइए, एक तो होता है चलो पर्दा डाले या पर्दे के पीछे कुछ कर रहा है आदमी, अंदर घर में कुछ कर रहा है, नहीं तो खुला पूरा रोड बंद है। पूरे रोड पे देख लो आप, रोड बंद करके जगह भी नहीं है, मैं देख रहा हूँ निकलने की जगह ही नहीं है। पूरा रोड बंद करके ये खुला खेल फर्रुखाबादी वाली मिसाल जो है यहाँ अगर आपने सुनी हो, लेकिन यहाँ वो लागू होती है। दिल्ली में जोन ओ का मतलब यमुना नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र से है। यह दिल्ली मास्टर प्लान के तहत वजीराबाद से ओखला तक लगभग 22 किलोमीटर के दायरे में फैले इस इलाके को पर्यावरण संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के लिहाज से संवेदनशील माना गया है। फिलहाल इस क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके सिर्फ निजी इमारतें ही नहीं बल्कि सरकारी कार्य भी जारी हैं। वजीराबाद गांव के इसी इलाके में दिल्ली नगर निगम के एक प्राथमिक विद्यालय में भी निर्माण चल रहा है। अब सवाल यह है कि यह निर्माण किन मंजूरियों के आधार पर किया जा रहा है। ये तिमारपुर विधानसभा है, तिमारपुर वार्ड है, वजीराबाद गांव है और ये जो आप ये देख रहे हैं जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, ये नगर निगम का प्राथमिक स्कूल है जिसे अभी कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और उसकी जो इमारत है इसको अब ये नए सिरे से बनाया जा रहा है। 4 मंजिला ये इमारत है
फिलहाल बनकर तैयार हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी निर्माण कार्य जारी है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, इन्होंने हमें बताया कि फिलहाल बारिश की वजह से काम में थोड़ा सा रुकावट आ रही है, लेकिन काम कंटिन्यू जारी है। तो इन्होंने तो कैमरे पर बात करने से मना कर दिया, लेकिन हमने जो इसके ठेकेदार हैं जिन्होंने नगर निगम से ठेका लिया है उनसे बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कब से चल रहा है ये स्कूल का काम यहाँ पर? ये तो सरकारी स्कूल का काम है जी। हाँ नहीं, सरकारी स्कूल का है, वही पूछ रहे हैं, क्योंकि जोन ओ में है तो अभी निर्माण कार्य पर पाबंदी है फिलहाल। अच्छा जी। तो हम बस यही जानना चाह रहे थे कि कब से और कैसे। कब से और कैसे क्या मतलब? जी कब से और कैसे क्या मतलब? कह रहा हूँ कब से चल रहा है काम, ये पूछ रहा हूँ। काम तो चल रहा है जी, 1 साल हो गया इसको तो चलते हुए काम। 1 साल से। ठीक है, तो मतलब आपको जानकारी नहीं है इस चीज की जानकारी नहीं है। जोन ओ के बारे में? नहीं, जोनों के बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं। हम तो, हमारे को तो गवर्नमेंट का ठेका मिला हुआ है जी, हम तो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। हाँ जी। नगर निगम से ठेका लिया आपने? हाँ जी। स्कूल के निर्माण पर दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही कहते हैं, स्कूल जर्जर था, इसको तोड़ के वहाँ की सुविधा के लिए बनाया है। उतना ही बनाया ना, उससे एक्स्ट्रा तो नहीं बना रहे। भाई ऐसा तो नहीं कि 500 गज का स्कूल है तो हमने 600 गज कर दिया उसको। वो तो नक्शा पहले से पास, ये तो जर्जर स्कूल है, उसको बना रहे हैं। कोई मिसहैपनिंग हो जाए उससे बचने के लिए बच्चों की सुविधा है तो ये, और पहले से बना हुआ है, उस एरिया को कोई एक्स्ट्रा तो नहीं कवर कर रहे। काम तो लगभग सभी जगह चल रहे हैं, क्योंकि ओजोन के बारे में भी कोई पूरा स्पष्टीकरण हो ही नहीं पा रहा है। जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं कि ओजोन में कोई कार्रवाई नहीं होगी, नया कंस्ट्रक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पुराना मकान बना हुआ है उसको आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, या बिल्कुल जड़ से जो खाली ज़मीन है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब जैसे ये स्कूल है, मूलभूत सुविधाओं में आता है, बच्चों के लिए पढ़ने की जगह नहीं थी, 4 साल बाद इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ थी, उसके बाद ये काम बनना शुरू हुआ। अब इसको आप रोकें या ना रोकें, इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। वजीराबाद में ही ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये प्राचीन हनुमान मंदिर है और यहाँ पर जोन ओ का एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है साफ साफ ऊपर जोन ओ एरिया। यहाँ पे लिखा है यहाँ किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह भूमि जोन ओ में आती है। और यहाँ पर ये भी नीचे दिया गया है कि कृपया अनाधिकृत निर्माण से संबंधित शिकायतें यहाँ भेजें। ईमेल दिया गया है और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। ये इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये बोर्ड है और हम इन्हें जो नंबर दिया गया है इस पर यहाँ एक बार कॉल भी करते हैं। हाँ जी, ये इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं? बताइए। सर मैं जानना चाह रहा था, यहाँ पर बोर्ड लगा है आपका प्राचीन हनुमान मंदिर है ये वजीराबाद में, ठीक है, वहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आसपास बहुत यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। तो क्या आपकी जानकारी में ये बात है? यमुना की तरफ में? हाँ जी, ये पूरा जो वजीराबाद विलेज है यहाँ पर काम चल रहा है। जो हम इसे इन्फॉर्म कर देते हैं आगे, फर्दर जो एक्शन है वो एसडीएम और एमसीडी के अंडर में होता है। मेरा जो है, मेरा यमुना के जो इस तरफ यहाँ बाढ़ प्रभावित एरिया है, मेरे कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो मेरा इस तरफ का मतलब देखना होता है क्या पता कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस तब तो क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। वजीराबाद में हो रही है तो मैं एमसीडी को इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो बताता हूँ आगे। अच्छा, तो ये आपकी जानकारी में नहीं इधर, क्योंकि मैं वजीराबाद विलेज में गली नंबर 9, गली नंबर 6 यहाँ से घूम के आया तो मैं देख रहा हूँ कि कई जगह जो है निर्माण कार्य चल रहा है। ये सर मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता, एमसीडी के जुरिडिक्शन में आता है। बिल्डिंग का जुरिडिक्शन वही देखेंगे सर। एसडीएम फ्लड प्लेन में है एसडीएम और एमसीडी, और फ्लड प्लेन में है उसके लिए मैं देखूंगा सर। क्या नाम हुआ आपका? जी नवीन कुमार, आईएनएस डिपार्टमेंट से। ठीक है नवीन जी, शुक्रिया। तो इस नंबर पे हमने कॉल किया, नवीन जी हैं जिन्होंने फ़ोन उठाया। वो कह रहे हैं कि मेरा जो जोन है वो ये जो मैं कहूँगा कि इधर दिखाया जाए, उनका कहना है कि ये वाला जो इलाका है ये उनके अंडर में आता है और ये जो इलाका है वो एसडीएम और एमसीडी देखते हैं और वो इस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसकी जानकारी उन लोगों को दे देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह जोन ओ में अभी भी निर्माण कार्य बहुत सारे इलाकों में जारी है। इसके अलावा अभी हम जैसे मिलन विहार में पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो पुराना कंस्ट्रक्शन था उस पर कार्रवाई हुई है और ये जो कार्रवाई हुई है वो आम आदमी पार्टी के यहाँ से मौजूदा पार्षद हैं। ऐसा है, ओजोन पहले कभी भी नहीं था। ऑल ऑफ सडन हाई कोर्ट के अंदर ये सबमिशन रखा गया
के पुस्ते से इस साइड का पूरा एरिया ओजोन में है, जबकि हमारे ये मिलन विहार में हम खड़े हैं। मिलन विहार के बाद में मिलन विहार एक्सटेंशन है, फिर जगतपुर गांव है, जगतपुर गांव के बाद बांध है एक और, उस बांध के बाद कई किलोमीटर में हमारे जगतपुर वालों के खेत हैं, उसके बाद यमुना नदी है। तो ये अधिकारियों की गलत रिपोर्ट की देन है कि आज हमारा ये सारा डेमोलिशन जो आपको दिख रहा है, जो डेमोलिशन किया गया है ओजोन के नाम पर, और पिक एंड चूज अधिकारियों के द्वारा किया गया है। जिन जिनका उनको तोड़ना था उनका जानबूझकर ओजोन के नाम पर तोड़ा गया है। ओजोन के नाम पर अभी वजीराबाद गांव के अंदर एमसीडी स्कूल बन रहा है, वो भी तो ओजोन के अंदर है, उसके अंदर आप रोक क्यों नहीं लगा रहे? जगतपुर गांव के अंदर एमसीडी स्कूल रिपेयर वर्क चल रहा है, वो भी तो ओजोन के अंदर है, वो भी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही? कई चौपाले हैं, कई गलियों का सड़कों का निर्माण है, वो भी तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आएगा, वहां पर इनका कोई रोकथाम नहीं है। हाल ही में इलाके में कई निर्माण ध्वस्त किए गए, लेकिन इसके बावजूद इलाके में निर्माण गतिविधियां पूरी तरह थमती नहीं दिखी। इन कार्रवाइयों और मौजूदा स्थिति को लेकर जगतपुरा RWA के प्रेसिडेंट और कांग्रेस नेता विनोद कुमार ने क्या कहा, सुनिए। सरकार की तानाशाही वाली राजनीति है और उसकी एक प्रकाष्ठा जो लास्ट मंथ ये पहला मकान था जिस पे ओजोन के नाम पे तोड़ा गया था, और ये जो मकान था ये अनलीगल तोड़ा गया था। ये हमारे अपना मकान है, लोग अपने घर पे अपने मकान पे नहीं बना सकते और सरकार कहती है कि ये ओजोन में आता है, इसको ओजोन क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो आप एक बात बताइए, ये गांव जो 1954 में रीसेटलमेंट में सरकार ने ही बसाया था, हमारा गांव यहाँ पे 53-54 में यह गांव बसाया, तो क्या सरकार को तब नहीं पता था ये ओजोन है? आज याद है 2026 में 4-5 किलोमीटर अंदर आके इन्होंने बोर्ड लगा दिया कि ये ओजोन में आ रहा है। कैसे ओजोन में आ रहा है? अगर आप ये कहते हैं कि 50 साल पहले यहाँ बारिश का पानी आया, बाढ़ का पानी आया, तो भाई ये तो मॉडल टाउन तक गया था पानी। फिर तो खेलगांव भी उसमें आना चाहिए, अक्षरधाम भी आना चाहिए, दिल्ली सचिवालय आना चाहिए, लाल किला आना चाहिए। भाई या तो आप पैरामीटर डिफाइन कीजिए ना, मजनू का टीला आना चाहिए, अपना गुरुद्वारा आना चाहिए। कहना मतलब ये इन लोगों ने अभी क्या अपनी मर्जी सब चीज़ों को डिफाइन कर दिया है। हमारे जो सवाल थे उन्हें जानने के लिए हमने यहाँ के जो MCD के DC हैं, डिप्टी कमिश्नर, उनसे मिलने की कोशिश की। जब हम उनके दफ्तर पहुँचे तो उनके दफ्तर में हमें कुछ देर इंतजार कराया गया और उसके बाद हमें उनसे मिलने के लिए मना कर दिया गया। इसके बाद हमने वार्ड समिति सिविल लाइन जोन दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर से बात की। मैंने जो विजुअल देखा आपके दिखाया आपने, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि कितनी डस्ट उड़ रहा है, क्योंकि वो बाहर उस मशीन को खड़ा किए हुए हैं और उसमें सीमेंट डाल रहे हैं, उसमें चीज़ें डाल रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आसपास के तमाम लोगों के यहाँ वो डस्ट जा रहा है, सीमेंट उड़ रहा है। तो वहाँ बच्चे भी पढ़ने वाले होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, तो ये वैसे ही दिल्ली में बहुत सारा पॉल्यूशन का वो रहता है, और अगर ये घरों में जा रहा है तो उन लोगों के लिए तमाम परेशानी और बीमारी का कारण बनता है। तीसरा, इस समय बरसात का समय, इस बरसात के समय दो चीज़ों पर तो बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए और है भी, और जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक कि कहीं पर खुदाई, और चाहे वो सरकारी तंत्र क्यों ना हो, सड़कों की गड्ढा खुदाई या रोड खुदाई का काम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए बरसात में, क्योंकि पता नहीं चलता पानी भर गया और गड्ढा है, कोई भी गिर सकता है उसमें और फिर बड़ी चीज़ें खड़ी होती है। दूसरा, इस समय न्यू कंस्ट्रक्शन जो है उसको तत्काल रोक देना चाहिए, क्योंकि आप बना रहे दीवार, आपने खड़ी की दीवार और इसके बाद बरसात हो गई, आप छोड़ के चले गए और वो बरसात का सीमेंट बह गया और दीवार जमीन पर गिर गई और किसी के ऊपर गिर गई तो किसी को मौत हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने जहाँ पर मुझे दिखाया है, मैं भी कोशिश करूँगा कि पहले तो यहाँ के अधिकारियों को वे तत्काल इस पर जाके विजिट करें और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, और हो सकता है कि मैं खुद इसको देखने की कोशिश करूँगा कि इस तरह की कहाँ पर घटनाएं चल रही। यमुना फ्लड प्लेन से जुड़े कानूनी और व्यवहारिक पहलुओं को समझने के लिए हमने अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता गगनदीप से बात की। वे दिल्ली देहात नाम से एक पहल भी चलाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मुझे लगता है कि दिल्ली में कहीं ना एक तरीके का पैटर्न एस्टैब्लिश हो गया है कि जो मकान बन जाएंगे ना उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ऐसा लॉज और पॉलिसी में बड़े सारे जब लोग स्टे लेने जाते हैं
हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल रहता है कि ये जो मकान है ये तो बहुत पुराना हो गया है जी, तो इसको तो आप मत छेड़िए, और कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वाला तो आ नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली के लोगों में एक तरीके की प्रैक्टिस बन गई है कि किसी भी तरीके से मकान पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रोटेक्ट तो कर ही लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली में एक पूरी होड़ चल रही होगी ओजोन को पे लैंड पे कुछ कंस्ट्रक्ट करने का, ये एक फियर की वजह से चल रही है। दूसरी बात, ये जो आप एमसीडी वाली बात कह रहे हैं, मुझे ये हल्की सी एग्जेम्पशन है, क्योंकि क्या इस पूरे 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में मेट्रो स्टेशन नहीं है या मेट्रो नहीं है? आप टेक्निकली देखें तो जो दिल्ली से नोएडा मेट्रो जाती है वो तो यमुना के ऊपर खड़े होके जाती है। अगर मैं आपकी बात करूं जैसे आप ये दिल्ली देहात प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जी, तो आपने ग्राउंड पे क्या पाया? क्योंकि दिल्ली देहात से ही समझ में आ रहा है कि आप उस इलाके के लिए काम करते हैं, जी, है ना, जो देहात का इलाका है, और खासतौर से वही वो इलाका है जो यमुना फ्लड प्लेन वाला बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो आपने क्या पाया ग्राउंड को? जो हमें एक बड़ा जो हमारी बड़ी एक फाइंडिंग है वो ये है रही कि जितने भी ये मैं 30-35 गांव की आपकी बात कर रहा हूँ, ये सब मोटे तौर पे अर्बनाइज हो चुके हैं पॉलिसी लेवल पे। अर्बनाइज होने के बाद इन गांवों की जो ज़मीन थी, मोटे तौर पे अगर मैं जिम्मेदारी लेके 30% जो एक ज़मीन थी इसकी, वो ग्राम सभा की ज़मीन थी, जो डीडीए के पास या सरकार के पास चली गई। एज पर लॉ, एज पर पॉलिसी, डीडीए की जिम्मेदारी थी कि उस ग्राम सभा लैंड पे ऐसी फैसिलिटीज डेवलप हो जो गांव के लिए किसी भी पक्ष में यूज हो। वो कुछ भी हो सकता था, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी। ये एक बड़ा सवाल ये है कि आज वो ग्राम सभा लैंड डीडीए कितने अपने कब्जे में कर पाया है, उसको वो कैसे यूज कर रहा है। मुझे लगता है कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वो सब कुछ रिजॉल्व हो सकता था या हो सकता है अगर दिल्ली की सारी ग्राम सभा लैंड का स्वरूप सिर्फ उस बहाने से छोड़ा जाता कि वो एनवायरनमेंट के लिए, दिल्ली के एनवायरनमेंट को फेवर करती, तो दिल्ली शायद से आज बहुत अलग होती है। और दिल्ली से बहुत सारे लोग जो पलायन कर रहे हैं, चाहे उसका कारण मेडिकल भी है, मेडिकल कारण से लोग बीमार हो रहे हैं, वो रुक सकता था अगर वो ग्राम सभा लैंड सरकार जिम्मेदारी से इस्तेमाल करती या अभी भी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर दे। तो पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।